बीते कुछ टाइम से ही इंडियन सिनेमा बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, जहां पर हमने काफी कुछ देखा, लोगों का एकदम बदलता टेस्ट देखा, जहां पर बहुत से इंडस्ट्री ने मेजर कंट्रीब्यूशन किए इंडियन सिनेमा ने। एंड कई ऐसी मूवीज थी जिन्होंने 1000 करोड़ के क्लब को कुछ ही दिनों में पार कर लिया, जहां पर इंटरनेशनली भी हमारी इंडियन मूवीज को अप्रिशिएशन मिली, ऑस्कर जीता भाई हम लोगों ने। Right. Are you guys ready? Ooh. They're all taken aback. वहीं पर भाई कुछ ऐसी मूवीज भी थी जिनका बजट बहुत बड़ा था, जिनको बहुत बड़ी लेवल पर डाला गया, बट वो मूवी फ्लॉप हुई, उन्हें फ्लॉप का स्वाद चखना पड़ा। जहां पर भाई सूर्या की कंगुआ मूवी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको 350 करोड़ के करीब बनाया गया था, बट उसकी स्टोरी बढ़िया नहीं थी, जिसके कारण वो एपिक डिजास्टर हुई। सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी विट्टैया, जिसके अंदर हर इंडस्ट्री से एक बड़ा एक्टर था, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल, राणा दग्गुपति, यहाँ तक कि रजनीकांत भी थे भाई साहब, बट वो मूवी फ्लॉप हो गई। और छोटे मियाँ बड़े मियाँ जैसे डिजास्टर को कौन ही भूल सकता है। वहीं पर कुछ ऐसी मूवीज भी आई है इस साल जिनकी स्टोरी काफी तगड़ी थी, जिनके अंदर कोई बड़ा एक्टर नहीं था, बट उन्होंने बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख दिया। जैसे स्त्री 2 60 करोड़ के बजट में 850 करोड़ कलेक्शन, कुछ दिनों के अंदर 1000 करोड़ के करीब कलेक्शन करने वाली पुष्पा 2, जिसकी स्टोरी खास नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, बट फिर भी उसको मिक्स रिव्यूज ही मिले। लेकिन बीते कुछ टाइम में एक इंडस्ट्री सबको पीछे धकेल के बहुत ज्यादा आगे आ गई है, जिन्हें क्रिटिकली भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है एंड बॉक्स ऑफिस पर भी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। मलयालम मूवीज का बजट 5 से 20 करोड़ के बीच में ही रहा है, लेकिन उन्होंने 100, 150, 200, 250 करोड़ की मूवीज दी है। भाई इस साल ही प्रेम आलू, मंजूमल बॉयज, आवेशम, द कोर्ट लाइफ जैसी सुपर डुपर हिट मूवीज मलयालम इंडस्ट्री ने दे दी है एंड पैन इंडिया लेवल पर भाई साहब एप्रिशिएशन हासिल कर ली है। अगर कोई मूवी का बजट कुछ खास ना हो एंड वो बॉक्स ऑफिस फाड़ के रखते एंड वो मूवी मास्टरपीस हो, तो 99% चांस बन जाते हैं कि वो मलयालम मूवी ही है। बहुत सालों से भाई इस इंडस्ट्री के आइडियाज चुरा कर बहुत सी इंडस्ट्री ने हजारों करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। जैसे कि 90s में आई मनचित्रा धासु मोहनलाल सर की मूवी थी, जिसका हर लैंग्वेज में रीमेक हुआ, तमिल, तेलुगु, हिंदी के अंदर भूल भुलैया, तमिल के अंदर चंद्रमुखी। पर आज की इस वीडियो में हम काफी कुछ बताएंगे इस इंडस्ट्री को लेकर कि कैसे भाई इन्होंने अभी तक 300 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं की है, बट ये सक्सेसफुल भी है सबसे एंड सबसे अलग भी है। कैसे इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, कैसे पैन इंडिया पर अपनी मूवी नहीं ला रहे हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा तुम्हें। देखो, ऐसा नहीं है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अभी अभी आई है, बल्कि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री ने अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है। बस बात ये है कि अभी कुछ सालों से ही इसको पैन इंडिया लेवल पर एप्रिशिएशन मिलना शुरू हुआ है। जैसे कि 1930 में विगाथा कुमारन नाम से मलयालम इंडस्ट्री की पहली मूवी रिलीज होती है, जिसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था JC डैनियल ने। उस टाइम पर देखो, जो भी मलयालम के थोड़े बहुत एक्टर थे वो दूसरे इंडस्ट्री में काम किया करते थे एंड ऊपर से मलयालम ऑडियंस पे दूसरी इंडस्ट्री की मूवीज ही देखा करती थी। इसलिए मलयालम इंडस्ट्री की पहली मूवी आती है एंड वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। JC सर ने उस टाइम पर 4 लाख इन्वेस्ट किए थे इस मूवी पर उस टाइम पर, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है, जिसके कारण JC सर जो सोर्स लाए थे मूवी बनाने के लिए, कैमरा वगैरह बताया जाता है, वो तक उन्होंने बेच दिए थे एंड फिर 3 सालों तक इस इंडस्ट्री में कोई मूवी नहीं बनती है। लेकिन उसके बाद 1933 में मलयालम इंडस्ट्री की दूसरी मूवी मार्तंड रिलीज होती है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्पीकिंग मूवी भी रिलीज होने लग जाती है एंड कुछ प्रोडक्शन हाउस भी अब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ की ऑडियंस भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देती है एंड उन्हें समझ में आ जाता है इनकी फिल्म्स को अब इन्हें ही सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना और कोई नहीं कर सकता। Well, at least in cinema we should not be thinking of caste and color, Mr. Lal. एंड तब से अब तक यहाँ की ऑडियंस अपनी मूवीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है एंड अपने एक्टर्स को बहुत ज्यादा कोशिश करती है आगे लाने की।
एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में कुछ नए बड़े एक्टर भी आने लग गए थे जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्री में भी अपना झंडा फहराया है, जैसे ममूटी सर एंड मोहनलाल सर, जिनमें से मोहनलाल सर तो ऐसे हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर चुके हैं, अभी भी लोग मरे जाते हैं भाई उनके साथ काम करने के लिए। ये मलयालम इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर है एंड बहुत कुछ किया इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बड़ी बड़ी मूवीज का कंट्रीब्यूशन दिया है भाई इन्होंने। आपको बता दूं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की 2013 के अंदर मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था दृश्यम, जो कि पहली मूवी बनती है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जो कि 50 करोड़ का क्लब पार करती है। भाई साहब इस मूवी को कौन नहीं जानता, इस मूवी के तो भाई 6 से 7 रीमेक बने हैं, इंटरनेशनली भी, बॉलीवुड में भी, टॉलीवुड में भी, हर जगह। उसके बाद फिर 100 करोड़ के क्लब को पार करने वाली भी मोहनलाल सर की ही मूवी थी जिसका नाम था पुली मुर्गन। 64 की एज हो चुकी है मोहनलाल सर की, बट अभी तक ये भाई साहब अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड मलयालम इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं भाई साहब। उसके बाद नए नए टैलेंटेड डायरेक्टर एंड नए नए टैलेंटेड एक्टर भी इस इंडस्ट्री में आने लगे और यहाँ की ऑडियंस उन्हें फुल सपोर्ट कर रही थी। जैसे कि भाई एक बहुत बड़ा पॉइंट इस इंडस्ट्री के लिए रहा कि जो आने वाले एक्टर थे ना उनके अंदर भाई टैलेंट कूट कूट के भरा था, उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन, उनकी एक्टिंग, हर चीज रियल थी। इनमें से काफी सारे एक्टर्स तो ऐसे ही थे जिनको अपनी मूवीज में लेने के लिए अदर इंडस्ट्री भी भाई लड़ भिड़ तक रही थी, जैसे कि दुलकर सलमान। भाई इस बंदे ने कसम खा रखी है कि लगातार एक इंडस्ट्री के अंदर काम करेगा। रिसेंटली इसने लक्की भास्कर दी भाई साहब दूसरी इंडस्ट्री में, जो कि भाई बहुत तगड़ा कलेक्शन कर गई, 111 करोड़ से ज्यादा। एंड भाई साहब इसके कारण भाई मलयालम इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट हुई। और भी जैसे एक्टर फहद फासिल, पृथ्वीराज सुकुमार, थोइन थॉमस, ये लोग भी भाई लगे पड़े हैं मलयालम इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर अप्रिशिएट करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और फहद फासिल सर तो पुष्पा 2 के अंदर भी काम कर चुके हैं, जिनके कारण इन सब के बाहर काम करने की वजह से अलग अलग इंडस्ट्री के लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने लग जाती है, जिसके कारण भाई एक बार वो अगर मलयालम मूवीज देख ले तो इनके डाई हार्ड फैन बन जाते हैं। ऐसे तो बहुत से रीजंस है जिनके कारण मलयालम फिल्म इंडस्ट्री औरों से अलग है एंड और ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इन लोगों के पास स्टोरी का। देखो हम सभी को पता है अगर कोई मूवी है उसका बजट बहुत बड़ा है, चाहे उसके VFX बहुत तगड़े हैं, एक्टर बहुत तगड़ा है, अगर उसकी स्टोरी खास नहीं है ना तो वो मूवी वाहियात ही है। अगर किसी मूवी की स्टोरी बढ़िया है एंड उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए, चाहे कोई बड़ा एक्टर भी नहीं है, कोई बड़ा प्रमोशन भी नहीं हुआ है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते बहुत ज्यादा चांसेस है वो मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती है। एंड मलयालम इंडस्ट्री ने इस बात को अच्छे से समझा है, भाई हर बार अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं एंड अपने राइटर्स को बहुत ज्यादा खुश रखते हैं, उन्हें अच्छा पे करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अवार्ड्स तक देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, इसलिए तो भाई इंडियन सिनेमा में ढेर सारी भाई साहब रीमेक्स बनती है, क्योंकि इन लोगों से कुछ ओरिजिनल लिखा ही जाता। लेकिन मलयालम इंडस्ट्री भाई रीमेक से कोसों दूर रहती है एंड ऊपर से भाई साहब वो हर बार कुछ अलग करती है। राइटर्स, डायरेक्टर्स अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, जैसे कि राइटर्स हर बार कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हैं एंड भाई उन्हें एप्रिशिएशन भी मिलती है। यहाँ पर अगर कोई राइटर कुछ हटके लिख दे एंड भाई अगर कोई उस पर मूवी बना दे एंड वो मूवी फ्लॉप हो जाती है तो भाई सारी उंगली भाई यहाँ पर राइटर पर ही उठ जाती है। बट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं, हर किसी की वहां पर कमी निकालते हैं, सिर्फ राइटर के सिर पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाता, जिसकी वजह से भाई मलयालम मूवीज की स्टोरी इतनी बेस्ट एंड इतनी अलग होती है जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है ऑडियंस की तरफ से। जैसे कि भाई इनकी जय जय हे देख लो, जन गण मन देख लो, द ग्रेट इंडियन किचन देख लो, भाई ऐसा टॉपिक भाई जो दिखता छोटा है बट है बहुत बड़ा। हाउसवाइफ्स का दर्द हमें दिखाया कितनी अच्छे तरीके से, कितनी बढ़िया एग्जीक्यूट किया है। तभी तो भाई इस इंडस्ट्री में ऐसी ढेरों मूवी बनती है जिनका बजट कम होता है बट वो मूवी कलेक्शन बहुत तगड़ा करती है। जैसे कि भाई नीरू, लूसीफर, सैल्यूट, जोजी, मिन्नाल मुरली एंड और भी बहुत सारी। मलयालम इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है मंजूमल बॉयज, जिसने 242 करोड़ कलेक्शन किया है, जिसका बजट सिर्फ
20 करोड़ था भाई साहब। एंड भाई तुम देख लो, इनके अंदर कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, इन एक्टरों में से किसी की मूवी देखी भी ना हो, बट भाई देखो कितनी तगड़ी चल गई भाई मूवी इनके कंटेंट की वजह से। तभी तो भाई ये बजट इधर उधर नहीं खर्च करते कि भाई 500 करोड़ मूवी का बजट है, 300-400 एक्टर को देती है, नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है कि एक एक्टर की वैनिटी वैन पर इतना खर्चा किया जाए, फलाना ढिमकाना, उसके पीछे पीछे फिर, नहीं भाई, वहां पर बजट काफी लिमिटेड होता है एंड भाई सही जगह ही यूज किया जाता है, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में या फिर एक्टर की जो फीस है बस उसी में, जिसके कारण रिजल्ट भी अच्छा आता है। एंड भाई डायरेक्टर्स वगैरह अपना पैसा समझ के भाई साहब उस मूवी पर जोर लगाते हैं कि भाई मूवी फ्लॉप न हो जाए। एक और बड़ा पॉइंट है इस इंडस्ट्री का इतना ज्यादा ग्रो होने का, एंड वो है नए टैलेंट को एक्सेप्ट करना। जी हाँ, यहाँ की इंडस्ट्री नए एक्टर्स को, नए डायरेक्टर्स को चांस देने में जरा सा भी नहीं कतराती। जैसे 2024 के अंदर ही आवेशम एंड प्रेम आलू मूवी ने भाई तबाही मचाई है, जिसमें से आवेशम मूवी को तो डायरेक्ट किया था जीतू माधवन सर ने, जिनकी आवेशम दूसरी मूवी थी। प्रेम आलू को भी जिसने डायरेक्ट किया था, उनकी भी वो तीसरी चौथी ही मूवी थी। एंड नेल्सन भी भाई कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, बट मूवीज ने कलेक्शन अच्छा किया, उन्होंने भाई सपोर्ट किया। लेकिन वहीं पर हमारे इंडस्ट्री में तो भाई फिल्म मेकर्स ही नए टैलेंट को जगह नहीं देते। अगर कोई नई टैलेंट को जगह भी मिल जाती है तो हमें भी तो सिर्फ नेपोटिज्म प्रोडक्ट ही देखना है, हम भी क्या पता उन्हें सपोर्ट ना ही करें एंड मेकर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। एक इंटरव्यू के अंदर फहद फासिल सर ने बोला था कि मलयाली ऑडियंस बहुत ज्यादा भाई सपोर्ट कर रही है वहां के एक्टर को, चाहे भाई कोई कैसी भी मूवी बना दे, चाहे उसके अंदर कोई डायलॉग भी ना हो, चाहे कुछ दिखे भी ना, वहां की ऑडियंस सपोर्ट करेगी। एक्टर भी भाई फायदा नहीं उठाते ऐसे, वो कुछ भी बनाते नहीं भाई, वो हर बार अपने लिमिट्स को पुश करते हैं, बड़े से बड़ा एक्टर हो या फिर छोटे से छोटा एक्टर भी। वहां की ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है एंड पैन इंडिया पर भी वहां पर मूवी नहीं आती, इसलिए भाई वो लोग कतराते नहीं है ठीक सा बजट लगाने में भी। वहां पर कितना भी बड़ा एक्टर हो, उसकी मूवी 2-3 करोड़ की ओपनिंग ही लेती है, जिसमें फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। धीरे धीरे फिर वह बॉक्स ऑफिस को जीतती है, बट फिर भी वो लोग कतराते नहीं है भाई। वहां पर कई बार तो बजट इतना कम पड़ जाता है कि यारी दोस्ती में एक्टर को बुलाना पड़ता है। अगर कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो भाई कई बार एक्टर को अपनी फीस का कुछ हिस्सा वापस भी करना पड़ जाता है, यहाँ तक कि भाई गाने वगैरह भी यारी दोस्ती में निकलवाने पड़ जाते हैं। तभी भी भाई एक्टर पीछे नहीं हटते अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। और तो और बड़े एक्टर भी नहीं भाई घबरा रहे हैं अपने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि ममूटी सर की 2024 में ही ब्रह्म युगम नाम से एक मूवी आई थी जो ब्लैक एंड व्हाइट थी। अब बंदा सोचे भाई अभी के टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट कौन देखेगा, तो भाई नहीं काम करते, बट नहीं, उन्होंने काम किया, मूवी अच्छी थी एंड ये मूवी इंडिया की पहली ऐसी मूवी बनी जिसने ब्लैक एंड व्हाइट होकर 50 CR से ज्यादा कलेक्शन किया। ऊपर से भाई 2023 के अंदर ही ममूटी सर की एक और मूवी आई थी जिसका नाम था दिल द कोर, एंड इसके अंदर ममूटी सर का एक गे कैरेक्टर था, बट उन्होंने भाई पूरी शिद्दत से उसको प्ले किया एंड मूवी हिट रही भाई। अब ऐसे में ऐसे एक्टर सोचे कि भाई इतनी मेरी उम्र है, 73 हो चुकी है, मैंने एक से एक मूवीज की है, अलग अलग इंडस्ट्री से ऑफर आ रहे हैं, तो मैं क्यों ऐसा कैरेक्टर करूं, ऐसा अनकंफर्ट। बट उन्होंने भाई कैरेक्टर को प्ले किया बिना किसी शर्म के। जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री एक टाइम पर इतनी आगे बढ़ चुकी थी, वहीं पर 2013 के अंदर इस इंडस्ट्री ने 50 करोड़ की मूवी दी। वहीं पर अगर इनकी सोच छोटी होती एंड इनकी भाई थिंकिंग इतने बड़े लेवल पर नहीं होती तो कैसे भाई ये लोग ग्रो करते। ऐसे ही अमेजिंग सोच के कारण, इतनी बढ़िया रस के कारण इंडस्ट्री औरों से बेहतर एंड सक्सेसफुल मानी जाती है। एंड भाई मैं मलयालम फिल्म्स का बहुत तगड़ा वाला फैन हूँ भाई। एक तुम इस इंडस्ट्री के कितने फैन हो या फिर तुम इनमें से किस मूवीज को देखे हो, मैंने जिनका नाम लिया है वो तुम कमेंट में जरूर से बता देना एंड और तुम्हारे जो भी थॉट्स है वो भी मुझे कमेंट में बता देना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सपोर्ट अच्छा दिखा रहे हो, बस दिखाते रहो भाई, ऐसे दिखाते रहो।